命に向かい合う時が来た。ここからは光を背負って暗闇へ突き進んでゆく。きっと誰かが待っている声がする。遥か彼方に続いてる銀河、青く輝く腕の光に正義を誓う。君の名はウルトラマンゼロ। मेरा नाम है रे। मैं स्पेस मिशन एक्सपर्ट्स जैप स्पेसी का मेंबर हूं। इस समय रोशनी की दुनिया अल्ट्रा वॉरियर्स के घर पर एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। दुष्ट अल्ट्रामैन बेलियल, जो कई सालों से कैद में था, वो बाहर निकल आया है और उसने रोशनी की दुनिया को तबाह कर दिया है। अब इस दुनिया को बुराई की ताकतों से कौन बचाएगा? Ultraman Arc. क्या आपको वो जांबाज योद्धा याद हैं जिन्होंने अतीत में कई बार बुराई की ताकतों से पृथ्वी की रक्षा की थी? अल्ट्रामैन, अल्ट्रा 7 और अल्ट्रामैन जैक। एस, टारो, हमारे अल्ट्रा ब्रदर्स। इन सब का जन्म नेबुला M78 में हुआ और ये सभी दुनिया को बुराई की ताकतों से बचाते आए हैं। ये प्रेम और साहस का प्रतीक है। ये है भविष्य की दुनिया। आज इंसानों ने विशाल यूनिवर्स को अपना घर बना लिया है। जैप स्पेसी, इन्होंने नए प्लैनेट्स की तलाश में गैलेक्सी के हर कोने को छान मारा। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्सपर्ट्स हैं जिनका काम है रिसोर्सेज कलेक्ट करना, पर गैलेक्सी के हर कोने में इन्हें खतरनाक मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ा। रे एलियन रे ब्लड्स का एक रेयोनिक्स योद्धा जो अपनी शक्तियों से मॉन्स्टर्स को अपने काबू में कर सकता है और उनसे दुश्मनों को हरा सकता है। वो शांति का एक दूत है जो कि यूनिवर्स में अमन कायम करना चाहता है। हालांकि उसकी रगों में दौड़ता री ब्लड खून उसे लड़ने को उकसाता रहता है। और अब गैलेक्सीज में इंसानों और अल्ट्रामैन की एक नई कहानी शुरू होने जा रही है। क्या ये मेबियस, उसे हराने के लिए हमारी अल्ट्रामैन की शक्तियां काफी नहीं होंगी, मगर फिर भी एक है। कौन है? वो रे ब्लड्स का ही वंशज है और उसके पास मॉन्स्टर्स पर काबू करने की शक्तियां हैं। वो बेलियल को हराने में हमारी मदद कर सकता है। और वो आदमी मुझे कहां मिलेगा? स्पेस पेंड्रागन, जवाब दो। ओ मुसाशी, तुम तो काफी फिट लग रहे हो। मेंटे हुगा, आप भी काफी अच्छे लग रहे हैं। प्लेनेट डेंट पेंड्रागन जहां लैंड करने वाला है, वहां का वातावरण काफी हद तक पृथ्वी जैसा है। ये इंसानों का नया बेस बन सकता है।
तो इसका मतलब साफ है वहाँ एक भी मॉन्स्टर नहीं है। कितनी बुरी बात है। तो तुम क्या चाहते थे कि हम बस सामान पहुंचाने का ही काम करते रहें? मॉन्स्टर से भी लड़ना भी? पता है, मुझे सब पता है। कुछ नहीं पता तुम्हें। वो रहा पृथ्वी जैसा एक प्लैनेट। प्लैनेट डेंट, कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा। हम लैंड करने वाले हैं। ये प्लैनेट तो काफी सुंदर है। यहाँ की हवा भी काफी अच्छी है। कोई मीटियोर था क्या? संभल कर। अरे वाह, ये तो ज़ारागस है। पर ये यहाँ कैसे आया? फायर! तुम ठीक तो हो ना? इसे मैं देखता हूँ। गोमोरा! हमें रे की मदद करनी होगी। रॉजर! रे खतरे में है। ज़ारागस को अटैक से और ज्यादा पावर मिलती है। तो फिर हम उसे हराएंगे कैसे? हमला करने के बाद अपनी पावर बढ़ाने के लिए वो कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाता है। अगर हम उस वक्त उसकी बॉडी पर हमला करें तो शायद हम उससे जीत सकते हैं। उस वक्त वो हमला नहीं कर पाएगा। बहुत बढ़िया। पेनड्रैगन, उड़ान भरो। रॉजर! रे, मुझे सुन पा रहे हो? हाँ बॉस। ओकी ने उस पर हमला करने का तरीका बताया है। हम जैसे ही उसे रोकेंगे, तुम्हें उस पर सामने से हमला करना होगा। समझ गया बॉस। Y1 मिसाइल, फायर! अभी अल्ट्रा ऑसिलेशन वेव। हमने कर दिखाया। वो पहले जितना ताकतवर हो गया। गोमोरा, बहुत अच्छे। चलो अब वापस आ जाओ। अल्ट्रामैन! मेबियस! ये तो अल्ट्रामैन मेबियस है। उसे चोट लगी है। ये क्या? आखिर ये कैसे हो गया?
ウルトラマン Z と平和を守ってきたセブンが天才科学者太田由夏隊員がニュージェネレーションの記録でパワーアップさせるかも。新番組ウルトラマンニュージェネレーションスターズ。ये कौन सी जगह है? ये तो जानी पहचानी शक्ति है, एक रियोनिक्स। ये नहीं हो सकता। मेरा नाम बेलियल है। कौन हो तुम? अगर हमने इसे हराया नहीं तो ये दुनिया को तबाह कर देगा। मिलकर खुशी हुई। मैं हूं मिराई हिबिनो, पृथ्वीवासी रियोनिक्स रे। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। आज से कई साल पहले रे ब्लड्स नाम के एलियंस अपनी काली शक्तियों से यूनिवर्स पर राज किया करते थे। उन्होंने मॉन्स्टर्स की सेनाओं को काबू में करके दुनिया पर अपना राज कायम किया। तुम्हारी रगों में भी उन्हीं रे ब्लड्स का खून बह रहा है। रे ब्लड्स न जाने कब के मर चुके हैं और मैं अपने खून पर काबू कर चुका हूं। अगर मैं कहूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है और मैं तुम्हें अल्ट्रा रेस का अतीत दिखाता हूं, ये क्या है? ये मेरा घर है, अल्ट्रामैन का घर। नेबुला M78 में, यहां से 270,000 साल दूर। हमारे पूर्वज भी बिल्कुल पृथ्वीवासियों की तरह ही दिखते थे, बहुत मिलते जुलते। और फिर तुम्हारा सूरज, हमारा शांत प्लैनेट खात्मे की तरफ बढ़ने लगा। पर हमारे पूर्वजों ने हार नहीं मानी। रोशनी की दुनिया के वैज्ञानिकों ने कई सालों की रिसर्च के बाद प्लाज्मा स्पार्क टावर की रचना की। एक आर्टिफिशियल सन। यहां से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। उस शक्तिशाली ऊर्जा से हमें नई शक्तियां मिलने लगीं, जिनसे हम आगे चलकर अल्ट्रा बीइंग्स में तब्दील हो गए। और इस तरह से आखिरकार अल्ट्रामैन का जन्म हुआ। इस नई शक्तियों की मदद से हम यूनिवर्स में बुरी शक्तियों के खिलाफ जंग लड़ते आए हैं। पर हमारे इतिहास में एक आदमी ऐसा भी था जो उस शक्ति की लालच में अंधा हो गया। वो जवान और ताकतवर था, लेकिन और ताकतवर बनने की लालच में उसने प्लाज्मा स्पार्क एनर्जी की सारी ऊर्जा पाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे रोशनी की दुनिया से बेदखल कर दिया और वो यूनिवर्स के किसी कोने में गायब हो गया। क्या तुम रोशनी की दुनिया से नफरत करते हो? कौन हो तुम? मैं रे ब्लड हूँ। मैं पूरी दुनिया पर राज करता हूँ। मैं तुम्हें शक्तिशाली बनाऊंगा। रुक जाओ! और बस इस तरह से बेलियल डार्क अल्ट्रा वॉरियर का जन्म हुआ। गीगा बैटलाइजर एक खतरनाक हथियार है जिसकी मदद से वो 100 मॉन्स्टर्स को अपने काबू में कर सकता है। उस हथियार को पाकर वो और शक्तिशाली हो गया और उसने रोशनी की दुनिया से बदला लेने की कोशिश की। बेलियल, सब तबाह कर दो। अल्ट्रामैन और रोशनी की दुनिया को तबाह कर दो, खत्म कर दो सब कुछ। जल्दी जाओ यहाँ से, जल्दी करो। बेलियल, सोफी! मारी, रोशनी की दुनिया अब मेरी होगी और पूरे ब्रह्मांड में अब मेरा राज होगा। मैं तुम्हें हरगिज कामयाब नहीं होने दूंगी। रुको! केन! तुम? ये प्लेनेट तुम्हारा घर है। घर? ये मेरा घर नहीं, तुम्हारा घर है, जिसे मैं तबाह कर दूंगा। और मैं तुम सबसे बदला लेने वापस आया हूँ।
बेलियल, तुम इस प्लेनेट को तबाह करना चाहते हो। अल्ट्रामैन किंग, रुक जाओ, छोड़ो मुझे। अब तुम अपने काले कारनामों की सजा काल कोठरी में काटोगे। हमेशा के लिए। और इस तरह से अल्ट्रामैन किंग ने बेलियल को स्पेस प्रिजन में कैद कर दिया और गीगा बैटलनाइजर को वैली ऑफ फ्लेम्स में सील कर दिया गया। मुझे नहीं पता था कि रोशनी की दुनिया में इतना कुछ हो चुका है। बेलियल वापस आ चुका है और उसने रोशनी की दुनिया को पूरी तरह तबाह कर दिया। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। हमें उसे हर हाल में हराना होगा। अगर तुम एक रियोनिक्स और हम अल्ट्रामैन एक साथ मिल जाएं, तो फिर हम बुरे से बुरे रियोनिक्स को भी हरा सकते हैं। प्लीज तुम हमारी मदद करो। तो ठीक है, मैं जरूर लड़ूंगा। सिर्फ अपने दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स के लिए। तो प्लीज मुझे रोशनी की दुनिया में ले चलो। चलो चले। Ultraman Tiga Multi-Type, Ultraman Zero, Ultraman Blazer, Ultraman G Primitive, Ultraman Tomica UTC Series coming! मेरे बच्चों, चलो दुनिया में आतंक मचाएं। जाग जाओ मेरे बच्चों, जाग जाओ। मॉन्स्टर्स की आर्मी अब जाग चुकी है। ये तो बहुत बुरा हुआ। मीराई, ये बताओ अब हमें क्या करना चाहिए? ये तो डोराको और बेमस्टर। सारामंडोरा भी। मिराई, ये तो एलियन शापले है। मैं नहीं जानता था कि और भी सर्वाइवर्स बचे हैं। तुम बेलियल के लिए काम करते हो? और क्या? मॉन्स्टर से मैं निपटता हूं। रेबन!
बचाओ। चलो उठो। विंड ऑफ अगीरा मिकलस, जाओ। कौन हो तुम? चलो पहले तुम्हें ठिकाने लगाते हैं। बेलियाल का एक हथियार हमें मारने के लिए यहां तक आ पहुंचा। तुम बेलियाल के लिए काम करते हो? हाँ बिल्कुल। दोस्तों, आपको इस लड़ाई में हमारा साथ देना होगा। अल्ट्रा ज़ीरो फाइट। जिन मॉन्स्टर्स ने मुझ पर मॉन्स्टर ग्रेवयार्ड में हमला किया था, उन मॉन्स्टर्स को वहां सोया हुआ होना चाहिए था। और वो 4 हेल बीस्ट्स जो मुझे डरा रहे हैं, और मॉन्स्टर्स को जगाने वाला और कोई नहीं, एलियन बैग था। क्या ट्रैक्टर गियर? अरे नहीं। ये तो बस अभी ट्रेलर था, पूरी की पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। राउंड 1। शक्तिशाली बाहुबली अपने हाथों से दुश्मन को कुचल देने वाला महान लड़का स्टॉलवर्ट रेड किंग अब और शक्तिशाली रूप में। क्या लगता है कौन जीतेगा? तुम्हें लगता है तुम धोखे से जीत जाओगे? तुम्हें लगता है तुम बचकर भाग जाओगे? एक बार ये ट्रैक्टर गियर उतार दूं, फिर बताता हूँ। ओ, वैसे ये उन मॉन्स्टर्स की शिकायत का नतीजा है जिन्हें तुमने बेरहमी से हराया था। तुम इसे ट्रैक्टर गियर पिंजरा भी बुला सकते हो। पिंजरा? ये तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा है। ऐसा नहीं। मेरे कर्म, अभी बताता हूँ तुम्हें। अगर ये मॉन्स्टर से बना है तो मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। आने दो। अरे अरे अरे, तुम्हारा तो बुरा हाल हो गया। तुम तो हिल भी नहीं पा रहे हो। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हार मान लोगे। कौन है?
गीगा बैटलाइजर की मदद से बेलियाल ने 100 मॉन्स्टर्स की सेना को जगा दिया है। अल्ट्रामैन डायना रे के साथियों की मदद के लिए सही वक्त पर पहुंच जाते हैं। आगे देखिए अल्ट्रामैन ज़ीरो द क्रॉनिकल में मेगा मॉन्स्टर बैटल अल्ट्रा गैलेक्सी लेजेंड चैप्टर 3 मॉन्स्टर ग्रेवयार्ड की आखिरी लड़ाई। इस अल्ट्रा ज़ीरो फाइट को मिस मत कीजिएगा। मॉन्स्टर से बना है। みんな見てくれてありがとな。ここを押してチャンネル登録するといいことがあるんだぜ。よろしくな。